Hello everyone, this is sixth part of question number 4 and ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि जब तक कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तब तक हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाता है देन 3 से, फिर 4 से, ऐसे कंटिन्यूटी में हम उसे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 2 का रूल क्या होता है। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो क्या होगा कि यूनिट प्लेस अगर किसी नंबर का 0, 4, 2 या 6 या 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 3 का क्या रूल होता है? 3 का रूल होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा तो वो सारे हमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर देना है उनका, यानी जितने भी डिजिट्स आपको दिए होंगे सम कर देंगे उनका और उसको डिवाइड कर देना है बाय 3 से। ठीक है, और 9 का रूल भी सेम होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स एंड देन डिवाइड कर देंगे उसे 9 से। ठीक है, 9 का यही करना है 3 और 9 में कि सम कर लेना है सब डिजिट्स का, और 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 से चेक कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 4 का रूल होगा कि लास्ट में अगर हमारे पास कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 9616 है, तो इसके लास्ट डिजिट 16 है और ये डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल होता है कि लास्ट में 5 ही होना चाहिए किसी नंबर के, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये रूल्स का यूज करके इजिली प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले 6th पार्ट में देखते हैं, हमें दिया हुआ है 9604। अब इफ वी विल चेक इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितने पे डिवाइड होगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इतने पे डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन यूनिट डिजिट 2 है तो अगेन 2 से डिवाइड होगा, कितने से? दिस वन। ठीक है, अब अगर हम चेक करें, अब इसका लास्ट यूनिट डिजिट 2 तो नहीं है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 का रूल क्या होगा? सम ऑफ ऑल द डिजिट। ऑल द डिजिट क्या है? 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 4 लास्ट 2 डिजिट इसके ऐसे नंबर नहीं है जो 4 से डिवाइड होंगे। 5 से भी नहीं जाता, 6 से, 7 से चेक कर लेते हैं इसे कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो अगर हम इसे 2401 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आया 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 आया, ऊपर से 1 उतार लिया, 7 3 सा, तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और कितने से डिवाइड हुआ? 343 से। अगेन ये 343, अब ये फिर से कितने से डिवाइड हो करके देखेंगे इसे कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 होते हैं, लेकिन ये 4 से जाएगा, और 14 में से 8 गए, 6 आ जाएगा, ऊपर से 3, तो 7 9 जा 63, यानी 49 से, तो 749 जा 343। अगेन किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। 7 7 जा 49, अगेन 7 से, तो 1 आ गया। बस यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किसका? स्क्वायर रूट निकालना है हमें 9604 का। ठीक है, तो जितने भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आए हैं, प्राइम फैक्टर्स जितने भी आए हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब यहां पर इनके क्या बना लेंगे? पेयर्स। ये पेयर बन गए, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि पेयर बनाना, तो पेयर बन गए। अब हमने पेयर में से एक एक ले लेना है, तो 2 के पेयर में से 2 ले लिया, 7 के पेयर में से 7 ले लिया, अगेन 7 का पेयर है तो 7, तो 7 7 जा 49, 49 2 जा
98। तो दैट मीन्स 9604 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 98 होगा, राइट। ये हुआ हमारा 6th पार्ट। 7th पार्ट पे आते हैं अब इसके। 5929 तो नंबर है हमारे पास 5929। अब इसको चेक करते हैं। तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 में क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द डिजिट। 9 एंड 5 कितने हो गए? 14 और 2 16। 16 और 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 25। तो 25 इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 29 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 से नहीं, या 4 से भी नहीं जा सकता, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से इसे चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5929 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 8 हुए 56 एंड 7 4 हुए 28। तो 12 में से 8 गए 4, 2 में से 2 गई 0, ऊपर से उतार लिया 9। 7 7 49, यानी 800 ये 7 से डिविजिबल है अब। और कितने से डिविजिबल है? 847 पे। अब अगेन 7 से ही ये जाएगा। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। अब 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का होता है। तो 11 11 121, अगेन 11 से जाएगा, आ गया 1। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है किसका? 5929 का। अब जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो लिख लेंगे 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। पेयर बना लेंगे और पेयर में से सिंगल ले लेंगे, सिंपल। यानी 5929 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 77 हो गया, करेक्ट। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 9216 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में 6 है, 2 से डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है? 2 4 8, 2 6 12। अब देखो यहाँ पे 12 आ गया। अब ना ऊपर से उतारा 1 तो ना जाने की क्या लगेगी? 0। लेकिन यहीं पर आपकी मिस्टेक हो जाती है, आप ना जाने की 0 लगाते ही नहीं है। 2 8 16, करेक्ट। तो ध्यान से आपने डिवाइड करके देखना है। 2 से अगेन 2 2 4, 2 3 6, 0 की 0 और 2 4 8। अगेन लास्ट में 2 है, 4 है, 2 से जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। अगेन 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16। अगेन 2 1 एंड फिर से 2 से जाएगा। 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब ये 9 है, 2 से तो नहीं डिविजिबल होगा, 3 से होगा। अगेन 3 से, ठीक है। बस अब हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना था, तो सबसे पहले तो उसे स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। और अब हम लिख देंगे जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स 2 है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद 2 टाइम्स हमारे पास 3 है, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप होगा पेयर बनाना है आपको। तो ये पेयर बना दिए। अब पेयर में से हमें एक एक ले लेना है। 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी, इसमें से भी, और ये आ गया, ठीक है। बस अब इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32, 3 96।
दैट मीन्स 9216 का स्क्वायर रूट कितना है, 96 आ गया, राइट। अब ये 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, और 529 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23, क्योंकि 23 जा कितने होते हैं, 529 होते हैं, ठीक है। तो अगेन ये 23 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है किसका, 529 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 23, तो ये पेयर बन गया 23 का। बस इसमें से अब हमें सिंगल ले लेना है 23। तो ये हमारा आ गया 529 किसका स्क्वायर रूट है, 23 का। 10th पार्ट है 8100। तो 8100 का निकालेंगे, 2 4 जा 8, न जाने की 0, 2 5 जा 10, अगेन 2 से। अब चेक करते हैं 2 से, अब क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 के रूल में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट, 2 और 2 4 एंड 5 9, 9 आ गया, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से चला गया। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से देखो 6 और 7 13 और 5 18, तो 18 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब अगेन चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, 2 2 4 और 5 9 डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब चेक करते हैं 7 और 5 12 होते हैं, और 12 डिविजिबल है 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 और 5 7 होते हैं, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से है क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 5 जा 25 1, ठीक है। तो अब हमने निकालना है 8100 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने 1 2 3 4 और फिर 2 टाइम्स 5, ठीक है। अब देखिए ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर और ये पेयर, तो पेयर में से 1 ले लेंगे, एक एक ले लेंगे पेयर में से। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90, यानी 8100 का स्क्वायर रूट क्या है, 90 है, ठीक है। अगर आपको यहां पर लिखने में कोई दिक्कत होती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहीं से पेयर बना लो आप, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये बना, ये बना, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है कि हमने 8100 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और, ठीक है। तो बस पेयर में से यहीं से एक एक ले लो आप, 2 3 3 एंड 5, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।